उद्देश्य क्या है? युवाओं को सचेत करना। किस रेफरेंस में? आधुनिकता को देखते हुए कि आज की जो आधुनिक आज का जो विषय है, हम लोग चर्चा करेंगे इस भगवा ध्वज के ऊपर कि समाज में इस भगवा ध्वज को किस प्रकार से परोसा गया है। भगवा ध्वज एकता का प्रतीक है या फिर इसे लोग अलग अलग करके समाज में परोस रहे हैं। आप लोग अपने अपने विचार प्रकट करेंगे जो आप समाज में देख रहे हैं, और एक सुझाव भी देंगे हमें किस प्रकार से इसे, जो इसकी एकता है, समाज में पुनः परोसना चाहिए। तो आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। सबसे पहले उठ करके अपने हथेली को देखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। इसके बाद जल ग्रहण करते हैं। जल ग्रहण करने के बाद शौच आदि से निवृत्त होकर वस्त्र आदि धारण करके स्नान के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से इनके भोजन का प्रबंध करते हैं। ये लोग हर दिन प्रतीक्षा करते हैं कि जब निकलते हैं तो इन्हें लगता है कि अब इन्हें कुछ खाने के लिए मिलेगा, तो इन्हें खिलाते हैं, फिर गौ माता जी को खिलाते हैं, फिर निकल जाते हैं माता जी के तट की ओर। तो इस प्रकार से गौ माता जी का दर्शन करके फिर करते हैं भगवान जी के दर्शन। भगवान जी के दर्शन करके निकल जाते हैं माता जी के तट की ओर। माता जी के तट पर पहुंचकर देखते हैं तो माता जी में बड़ी ही विकराल रूप में लहर आ रही थी। तो देखिए किस प्रकार से लहर आ रही है। तो स्नान करने के लिए माता जी में प्रवेश कर जाते हैं। तो माता जी की वंदना करते हैं। माता जी की वंदना करके डुबकी लगाकर स्नान आरंभ करते हैं। तो लहर इतनी तेज थी कि स्नान करने में थोड़ा समस्या हो रहा था। तो इस प्रकार से स्नान पूर्ण करके भगवान जी की कृपा से भक्ति साधना पूर्ण करके हम लोग करते हैं ध्वजारोहण। ध्वजारोहण करने के बाद पुष्प अर्पित करते हैं। पुष्प अर्पित करने के बाद हम लोग करेंगे शंखनाद। यही हमारी सनातन संस्कृति। ये ईश्वरी वाणी के तहत ईश्वर की वाणी को अपना धर्म मान के और ईश्वर की तरह आगे बढ़ते हैं, युवाओं को जगाते हैं। आपका उद्देश्य क्या है? युवाओं को सचेत करना। किस रेफरेंस में? आधुनिकता को देखते हुए कि आज की जो आधुनिकता है उसको हम बहुत अच्छी तरीके से ग्रहण कर रहे हैं, पर अपने धर्म को, संस्कृति को, संस्कार को भूलते जा रहे हैं। मतलब पाश्चात्य सभ्यता के दर्शन के खिलाफ हम जैसे हमारा कहने का मतलब ये है कि आप विज्ञान को भी जानिए, लेकिन विज्ञान के साथ साथ जो विज्ञान को जन्म देता है ईश्वर, उसे ना भूलिए। इसलिए आधुनिकता को भगवान के साथ, अपनी संस्कृति के साथ जोड़ के आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं युवाओं को। तो इस प्रकार से प्राणायाम के आरंभ में हम लोग वज्रासन में बैठ जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। फिर इसके बाद हम लोग वीरासन का अभ्यास करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग
ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करते हैं। इसके बाद हम लोग करते हैं कपालभाति प्राणायाम। फिर इसके बाद हम लोग करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। इसके बाद हम लोग शून्य मुद्रा का अभ्यास करते हैं। अभय मुद्रा का अभ्यास करके आज का प्राणायाम हम लोग यही समाप्त करते हैं और आगे बढ़कर हम लोग अपने शरीर की स्ट्रेचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने कंधे की स्ट्रेचिंग करेंगे। तो अलग अलग तरीके से अपने कंधे की स्ट्रेचिंग करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हम लोग अपने पैर की स्ट्रेचिंग करते हैं। फिर अपने शरीर को इस प्रकार से संतुलित करते हैं और फिर लगाते हैं चक्रासन, और चक्रासन में ही लगाते हैं कुछ सपाट। इसके बाद मयूरासन करते हैं। मयूरासन करके आज की स्ट्रेचिंग यहीं पर पूरी करते हैं। तो आज व्यायाम की शुरुआत करेंगे एल्बो लीवर से। यह एल्बो लीवर हम अपने फिंगर के ऊपर करेंगे। एल्बो लीवर करने के बाद लगाएंगे अब साधारण सपाट। तो इस प्रकार से हम लोग साधारण सपाट लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो साधारण सपाट लगा के पूरा करते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं और आगे लगाएंगे कुंभक सपाट। इसमें हम एक गहरी सांस भरते हैं और एक सांस में इस सपाट को लगाने का प्रयास करते हैं, जितना अधिक से अधिक लगा पाएं। यदि इस सपाट को हम नित्य लगा रहे हैं तो इस सपाट के प्रभाव से हमारे कंधे बहुत चौड़े हो जाते हैं। तो इसके बाद लगाएंगे हम लोग स्कैपुला पुशअप। तो इस प्रकार से हम स्कैपुला पुशअप को लगाते हैं। इस स्थिति में आते हैं और आराम आराम से नीचे जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। हमारे जो ये हाथ हैं ये हमारे कमर के पास आने चाहिए। यह हमारी पूर्ण रूप से स्कैपुला पुशअप की स्थिति होती है। इसके बाद जो है हम लगाएंगे हिंदू दंड। तो इस प्रकार से हिंदू दंड लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। हिंदू दंड लगा के पूरा करते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं और इसके बाद शरीर को अब संतुलित करेंगे और इसी में लगाएंगे सपाट। तो सभी सपाट के बीच में थोड़ा थोड़ा सा हमें आराम करना चाहिए। तो इस सपाट के साथ हमारे व्यायाम का पहला चरण पूर्ण होता है। अब हम लोग बढ़ जाएंगे दूसरे चरण की तरफ। दूसरे चरण में हम लोग अपने हाथ को डायमंड शेप में रखेंगे और अपने शरीर को पूरी तरह से खींच लेंगे और इसमें लगाएंगे सपाट। इस सपाट के प्रभाव से हमारी जो कमर है बहुत मजबूत हो जाती है। तो इसलिए इस सपाट को हमें नित्य लगाना चाहिए। इसी सपाट को हम एक हाथ से लगाएंगे। तो इस प्रकार से कमर के लिए सपाट लगा के पूरा करते हैं। इसके बाद थोड़ा सा आराम करते हैं और अब लगाएंगे कंधे के लिए सपाट। अपने हाथ की स्थिति डायमंड शेप में रखेंगे और इसमें लगाएंगे हिंदू सपाट। फिर इसके बाद जो है डायमंड शेप में अपने हाथ को रखेंगे और इसमें लगाएंगे पाइक पुशअप। तो यह दोनों जो सपाट है हमारे कंधे को बहुत ही मजबूत करता है। थोड़ा सा आराम करेंगे और उसके बाद लगाएंगे मुष्टिका सपाट। तो इस प्रकार से मुष्टिका सपाट लगा के पूरा करते हैं। फिर उसके बाद लगाएंगे अपने उंगली के ऊपर सपाट। तो सबसे पहले 5 उंगली पर सपाट लगाएंगे। फिर उसके बाद 3 उंगली पर सपाट लगाएंगे और इसके बाद 2 उंगली पर सपाट लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे व्यायाम का दूसरा चरण
पूर्ण होता है। तो व्यायाम के तीसरे चरण में हम लोग लगाएंगे पावर पुशअप, जिसमें है सबसे पहला हमारा क्लैपिंग पुशअप। तो इस प्रकार से क्लैपिंग पुशअप लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। सिंगल क्लैपिंग पुशअप लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा आराम करते हैं। आराम यानी कि 5 से 10 सेकंड। फिर इसके बाद लगाएंगे डबल क्लैपिंग पुशअप। तो इस प्रकार से डबल क्लैपिंग पुशअप लगा के पूरा करते हैं। अब इसके बाद लगाएंगे पावर पुशअप में ही अपने कंधे को स्पर्श करेंगे अपने हाथों से। इसके बाद लगाएंगे फ्लाइंग पुशअप। तो इस प्रकार से व्यायाम का तीसरा चरण भी पूर्ण होता है। चौथे चरण में हम लोग लगाएंगे 100 से अधिक दंड। तो इस प्रकार से दंड लगा के पूरा करते हैं और करते हैं थोड़ा सा आराम। इसके बाद लगाएंगे हम लोग श्री हनुमान जी दंड। तो इस प्रकार से श्री हनुमान जी दंड लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हनुमान जी दंड लगा के पूरा करते हैं और इसके बाद लगाएंगे देसी दंड बैठक। तो इस प्रकार से देसी दंड बैठक लगा के पूरा करते हैं और फिर अपने कमर की मजबूती को हम लोग टेस्ट करते हैं। इसी के साथ यहाँ का व्यायाम समाप्त करते हैं और हम लोग करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर चर्चा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय पहला, श्लोक संख्या 26, 27 और 28। तत्र पश्येत्थान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सङ्ख्यस्ततः श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचों को, दादों, परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। आगे का श्लोक। तान समेक्ष सा कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन् ब्रवीत। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। मतलब इसके पहले क्या था, अब क्या हो गया। इसके आगे का श्लोक कल हम लोग देखेंगे। धन्यवाद। आज का जो विषय है, हम लोग चर्चा करेंगे इस भगवा ध्वज के ऊपर कि समाज में इस भगवा ध्वज को किस प्रकार से परोसा गया है। भगवा ध्वज एकता का प्रतीक है या फिर इसे लोग अलग अलग करके समाज में परोस रहे हैं। आप लोग अपने अपने विचार प्रकट करेंगे जो आप समाज में देख रहे हैं और एक सुझाव भी देंगे हमें किस प्रकार से इसे, जो इसकी एकता है, समाज में पुनः परोसना चाहिए। गुरुजी, भगवा ध्वज प्राचीन काल में धर्म का प्रतीक था। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन का रथ खड़ा होता है तो ऊपर भगवा ध्वज ही फहर रहा था। वर्तमान समय में भगवा ध्वज को थोड़ा सा अपवित्र कर दिया गया है, क्योंकि जो मन करता है वही भगवा ध्वज फहराने की कोशिश करता है, बिना उसकी मान प्रतिष्ठा को जाने हुए। धन्यवाद। भगवा ध्वज हमारे सनातन धर्म का एक मूल्यवान ध्वज है और धन्यवाद। गुरुजी, भगवा ध्वज हमारे लिए सनातन धर्म के लिए
प्रतीक है। धन्यवाद। भगवा ध्वज गुरुजी, भगवा ध्वज जो है एकता, अखंडता और धर्म का प्रतीक है, जिसे बहुत ही सम्मानपूर्वक हम लोगों को देखा जाना चाहिए। लेकिन लोगों का नज़रिया इसके प्रति क्या है, आजकल थोड़ा-सा अलग हो गया है। लोग क्या करते हैं, कुछ पाखंडियों के नाते सभी लोगों को मतलब हमारे भगवा ध्वज का भी सम्मान उस तरीके से नहीं करते जिस तरीके से करना चाहिए। क्योंकि पहले क्या था कि हम लोग इसको धर्म से जोड़ कर देखते थे, और हमारा भगवा ध्वज किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं गुरुजी, ये सम्मान के लिए है, सभी लोगों में सद्भाव के लिए है, एकता के लिए है और अखंडता के लिए है। धन्यवाद। बिल्कुल, धीरज जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भगवा ध्वज जो है अखंडता के लिए है, एकता के लिए है और सभी लोगों में सद्भाव के लिए है, समान भाव के लिए है। तो बस ये आप लोगों को हम प्रकृति का वो उदाहरण देना चाहते हैं जो हर दिन प्रकृति इस भगवा ध्वज के साथ उदित होती है और फिर अस्त होती है। जैसे सूर्य भगवान जब उदित होते हैं तो इसी भगवा रंग को अपने अंदर एक चमक के रूप में लेके प्रकट होते हैं, और वो ये भेदभाव नहीं करते हैं कि वह छोटा है, वह बड़ा है, वह ज्ञानी है, वह अज्ञानी है, सबको समान भाव से प्रकाश देते हैं। जब वो अस्त होते हैं तो भी भगवा रंग होता है, और अस्त की जो संध्या होती है उस समय का जो उनका तेज होता है, जो उसे समेटते हैं, समेटते समय भी वो भेदभाव नहीं करते, सभी लोगों से उसी भाव से समेटते हैं, जैसे एक छोटे से समेटते हैं, जैसे एक बड़े से समेटते हैं, जैसे एक जीव से भी समेटते हैं। तो हमारा जो भगवा है वो समान भाव के लिए, एकता के लिए, अखंडता के लिए है। और जब हमारी प्रकृति जो भगवा ध्वज फहराती है वो किसी में भेदभाव नहीं करती है, तो फिर हम क्यों करें भगवा के तले रहकर लोगों में भेदभाव। इसलिए भगवा ध्वज के नीचे अगर हम कार्य कर रहे हैं तो हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए, राष्ट्र की सेवा, समान भाव, लोगों के प्रति एक निष्ठा होनी चाहिए, और उनकी अगर समस्या है तो उस समस्या को अपनी समस्या समझ के उनके जीवन के सभी दुखों का निवारण करना चाहिए। बस यही हमारा भगवा ध्वज है, और इसी हमारे भगवा ध्वज की यही शान है। इसके बाद हम लोग करते हैं गंगा मैया जी की सफाई। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जय हिंद, वंदे मातरम, जय गंगा मैया।